लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस और एल्गोरिदम आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा, और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि जो हमारा प्यारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस है वो एक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम है। अब तुम लोग बोलोगे कि बाबा स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। मैं तुम लोग को एक एग्जांपल के मदद से समझाऊंगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1, जिसके अंदर एलिमेंट्स है LMNOPQRS, और हमारे पास एक दूसरा स्ट्रिंग है विच इज स्ट्रिंग 2, जिसके अंदर एलिमेंट्स है MOPS। अब क्योंकि स्ट्रिंग 2 यानी कि MOPS स्ट्रिंग 1 यानी कि LMNOPQRS से छोटा है, इसलिए हमें यह देखना है कि क्या स्ट्रिंग 2 के एलिमेंट्स स्ट्रिंग 1 के एलिमेंट्स के अंदर है इसी सीक्वेंस में। अगर है तो इसका मतलब स्ट्रिंग मैच हो रहा है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब स्ट्रिंग मैच नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं। तो अभी यहां पे ध्यान से देखो, क्या M है यहां पे, है। क्या O है यहां पे, है। क्या P है यहां पे, है। और क्या S है यहां पे, है। मतलब चारों के चारों एलिमेंट्स है, और चारों के चारों एलिमेंट्स इसी सीक्वेंस में ही है। मतलब M के बाद O आ रहा है, O के बाद P आ रहा है, P के बाद S आ रहा है, M के बाद O आ रहा है, O के बाद P आ रहा है, P के बाद S आ रहा है। तो चारों के चारों एलिमेंट्स है और उसी सीक्वेंस में है, इसका मतलब स्ट्रिंग मैच हो रहा है। अब तुम लोग बोलोगे कि हाँ स्ट्रिंग मैच तो हो रहा है, बट यार ये बीच बीच में गैप्स भी तो है, मतलब बीच बीच में दूसरे भी तो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो चलता है। मतलब बीच बीच में अगर दूसरे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो ठीक है, बीच बीच में अगर गैप्स है तो दैट इज फाइन। बट जो सीक्वेंस है MOPS, वो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। MOPS, MOPS सीक्वेंस में गैप अगर है बीच में तो वो चलेगा, बट अगर सीक्वेंस नहीं है तो वो प्रॉब्लम है। सीक्वेंस भी चाहिए, अगर बीच में गैप है तो दैट इज फाइन। अब अभी अभी मैंने तुम लोग को बोला कि स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम क्या होता है, बट लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है ये थोड़ी तुम लोग को पता है। अब मैं तुम लोग को वो समझाता हूं। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये लेक्चर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का है तो मैंने तुम लोग को क्यों स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम के बारे में बताया? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? एंड आंसर इज नो, नहीं काटा अनफॉर्चुनेटली। वो मैंने तुम लोग को इसलिए बताया क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के अंदर इन अ वे यूज होता है, और अब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके से यूज होता है। अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है, एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे, और उसके बाद जो जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आता है उन प्रकार का एक प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल की मदद से। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है विच इज स्ट्रिंग नंबर 1, जिसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल PQRSTUVWXYZ। और हमारे पास और एक स्ट्रिंग है विच इज स्ट्रिंग नंबर 2, जिसके अंदर और कुछ एलिमेंट्स है विच इज SPRWYZ। ठीक है, अब क्योंकि स्ट्रिंग 2 के एलिमेंट्स स्ट्रिंग 1 के एलिमेंट्स से कम है, इसलिए हमें यह देखना है कि क्या स्ट्रिंग 2 के एलिमेंट्स स्ट्रिंग नंबर 1 के एलिमेंट्स में है, उसी सीक्वेंस में गैप चलेगा। ये तो हमें देखना ही है, बट हमें यह देखना है कि ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो सबसे लॉन्गेस्ट है, और जो वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस को हम कहेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। मतलब देखो मैं तुम लोगों को समझाता हूं। S है तो हम यहां पे लेट्स से S लिखते हैं। S P नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगे P है ही नहीं, P पीछे है तो सीक्वेंस नहीं होगा, राइट। S R भी पीछे है S के, तो उसको भी हम इग्नोर कर देंगे। क्या W है? हाँ है, सीक्वेंस में भी है, तो S W, ये एक सीक्वेंस हो गया। S W Y है? हाँ है, सीक्वेंस में भी है, तो S W Y एक सीक्वेंस हो गया। S W Y Z है? हाँ है, और उसी सीक्वेंस में भी है S W Y Z, तो S W Y Z ये एक सीक्वेंस हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर हमने इस S को एलिमिनेट किया, अगर हमने इस S को थोड़ा सा निगलेक्ट किया, और अब अगर हमने इन दोनों स्ट्रिंग्स को देखा, तो अब देखो P है, R है, W है, Y है, Z है, और उसी सीक्वेंस में है।
राइट। तो ये सीक्वेंस हो गया PRWYZ। मतलब बस एक एलिमेंट को अगर हमने इग्नोर किया तो हमें हमारा सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मिल जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा ये सारे के सारे एलिमेंट्स तो इसी सीक्वेंस में नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स इसी सीक्वेंस में अगर इस स्ट्रिंग में है और अगर वो हमें मिल रहा है तो ऑब्वियसली दैट वुड बी द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, राइट। ठीक है, तो ये हमें हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस मिल चुका है। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर हमें ये देखना होता है कि जो दो स्ट्रिंग्स हमें दिए गए हैं उन दो स्ट्रिंग्स में से जो छोटा स्ट्रिंग है उस छोटे स्ट्रिंग्स में से कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो पहले वाले स्ट्रिंग के अंदर है और जो सबसे लॉन्गेस्ट भी है, जो एग्जैक्टली हमने यहां पे किया। ठीक है, सीक्वेंस चाहिए, गैप हो बीच में तो चलेगा, चीजें सीक्वेंस में चाहिए बट। ठीक है, यहां पे PRWYZ सीक्वेंस में था और लॉन्गेस्ट भी था, इसीलिए दैट इज लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मेरे भाई, ये चाहिए। अब मैं यहाँ पे प्रश्न लिखता हूं ये रफ करके और उस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। और प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे 2 स्टेप्स प्रोसेस लिख के रखा है। इस 2 स्टेप प्रोसेस को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा प्रश्न बहुत ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाउ बिफोर जंपिंग ऑन द एल्गोरिथम, हम एक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा लक्ष्य केंद्रित करा इथे, थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पे हम सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइंड लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स। 2 स्ट्रिंग्स हमें दिए गए हैं, स्ट्रिंग नंबर 1 एंड स्ट्रिंग नंबर 2। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जो छोटा स्ट्रिंग है उसको नॉर्मली हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं और जो बड़ा स्ट्रिंग है उसको नॉर्मली हम वाई एक्सिस में लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम ये दोनों स्ट्रिंग्स x और y एक्सिस में लिख लेंगे उसके बाद हमें एक डब्बा बनाना पड़ता है और उस डब्बे के अंदर बहुत सारे डब्बे बनाने पड़ते हैं इस तरीके से। अब ये होने के बाद जब तुम डब्बा और डब्बे के अंदर बहुत सारे डब्बे बना लोगे उसके बाद तुम्हें जो काम सबसे पहले करना है वो है जो सबसे पहला रो है और जो सबसे पहला कॉलम है उसको 0 मार्क कर देना है। मतलब सबसे पहले रो में जितने भी डब्बे हैं उसको 0 मार्क्स कर दो और जो सबसे पहले कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको भी 0 मार्क कर दो, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये फिर 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 ये ऐसे, दैट वियर स्टफ। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तुम्हें करना क्या है ये ध्यान दो, ये जान लो, जो भी डब्बे के अंदर हम होंगे उस डब्बे के अंदर 2 चीजें हमें लिखनी है, एक नंबर होगा और एक एरो होगा। अब वो कौन सा नंबर होगा और वो जो एरो होगा वो एरो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा, ये जो 2 चीजें वो 2 चीजें ये हमारे फॉर्मूलेज हमें बताएंगे। वो 2 चीजें, ये जो फॉर्मूले मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं वो फॉर्मूले हमें बताएंगे। और ये किस बेसिस के ऊपर होगा, जिस भी डब्बे में हम होंगे उस डब्बे के ऊपर का अल्फाबेट और उस डब्बे के लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट हमें देखना है। ये 2 अल्फाबेट्स या तो एक दूसरे से मैच करेंगे या तो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। तो अगर मैच नहीं किया तो ये फॉर्मूला और अगर मैच किया तो ये फॉर्मूला, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये हमारा पहला डब्बा, देखो ऊपर बी है और लेफ्ट हैंड साइड में ए है। क्या दोनों अल्फाबेट्स एक दूसरे को मैच कर रहे हैं? एंड द आंसर इज नो, एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, ऊपर या लेफ्ट बॉक्स में से जो बड़ा नंबर है वो लिखो। तो अभी इसके ऊपर 0 है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 है, तो दोनों नंबर सेम है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? इन दोनों में से बड़ा वही नंबर होगा जो सेम है, विच इज 0, राइट। तो इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे 0। मतलब बेसिकली अगर सेम नंबर्स होंगे तो वही नंबर हमें लिख रहा है। 2 2 होगा तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, 0 0 होगा तो यहाँ पे हमने 0 लिखा, 10,000 होगा तो हम यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। एंड ऑफ दैट वी आर साफ। तो हमने नंबर तो लिख लिया बट एरो किस डायरेक्शन में जाएगा? अगर दोनों नंबर सेम है तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ लिख के रखा है, फॉर द डायरेक्शन ऑफ द एरो।
अगर दोनों नंबर सेम है तो एरो पॉइंट्स टू लेफ्ट, मतलब जो हमारा एरो है वो लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट करेगा। ठीक है, अब ये डब्बे के ऊपर जंप करता है। ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम है। अगर दोनों अल्फाबेट सेम है तो डायगोनल बॉक्स के नंबर में एक ऐड होगा, एक ऐड करो एंड एरो भी डायगोनल डालो। मतलब क्योंकि हम यहां पे है तो इसके डायगोनल में ये नंबर है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे। 0+1 क्या होता है? 0+1 होता है 1। और एरो भी हमें डायगोनल डालना है तो एरो हम ऐसा डालेंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद ये ऊपर का अल्फाबेट और इधर का अल्फाबेट मैच नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है? देखो, ऊपर या लेफ्ट बॉक्स में से जो बड़ा है वो लिखो। ऊपर 0 है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है तो 1 लिखेंगे एंड उसी को एरो दिखाओ। 1 को ही एरो दिखाएंगे क्योंकि 1 बड़ा है। अब तुम लोग बोलोगे यार यहाँ पे कैसे किया था? यार यहाँ पे सेम थे, अगर सेम है तो बाय डिफॉल्ट एरो लेफ्ट में जाएगा, बट अगर दोनों डिफरेंट है तो फिर जो बड़ा है उसका नंबर लिखा जाएगा और उसी को एरो दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये आता है। अब अगले डब्बे के ऊपर जंप किया जाएगा तो ऊपर सी है, इधर ए है, दोनों मैच नहीं करते। तो अगर मैच नहीं करते तो ऊपर का बॉक्स का नंबर और लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स का नंबर चेक करो, कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और उसी का एरो देंगे। आगे ए और ए मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो क्या लिखना है? डायगोनल बॉक्स के नंबर में एक ऐड करो एंड एरो भी डायगोनल दो। मतलब इसका डायगोनल कौन है? 0। 0 में हम 1 ऐड करेंगे तो आंसर वुड बी 1 एंड एरो भी डायगोनल होगा। इस बॉक्स के ऊपर जंप करता है, ऊपर है बी, इधर है ए, मैच नहीं कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है तो देखो ऊपर का नंबर और लेफ्ट का नंबर दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है तो इसीलिए हम 1 लिखेंगे यहाँ पे एंड एरो भी उसी को दिखाएंगे। अब हम अगले बॉक्स के ऊपर जंप करते हैं विच इज दिस। ऊपर का जो अल्फाबेट है और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट है वो सेम है, वो मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है, अगर दोनों एलिमेंट्स आर सेम, अगर दोनों एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं तो जो डायगोनल बॉक्स है उसमें, अब देखो इस बॉक्स का डायगोनल बॉक्स ये है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे विच इज 0+1 दैट इज 1 और जो एरो है वो भी डायगोनल को ही पॉइंट करेगा। नेक्स्ट एरो, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट अलग अलग है तो अलग अलग जब अल्फाबेट्स होता है तो हम कंपेयर करते हैं कि ऊपर के बॉक्स में और लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स में जो नंबर्स है उनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो दोनों नंबर्स क्योंकि सेम है तो जो भी वो नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज 1 और जो एरो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट करता है तो इसलिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड दे देंगे। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और इधर साइड का अल्फाबेट बी भी सेम है तो जब दोनों अल्फाबेट्स सेम होता है तो हमने यहाँ पे लिख के रखा है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे दैट इज 1+1 दैट इज 2 और जो एरो है वो भी डायगोनल को पॉइंट करेगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट बॉक्स, ऊपर का जो अल्फाबेट है और यहाँ का जो अल्फाबेट है लेफ्ट हैंड साइड का वो दोनों सेम नहीं है, सी और बी सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है, इफ देयर इज नो मैच, तो उस केस में ऊपर का जो नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है उन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर है विच इज 2 वो यहाँ पे लिखा जाएगा और एरो भी उसी का दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का देखो, और ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों नंबर्स को कंपेयर किया जाएगा। ऊपर या लेफ्ट बॉक्स में से जो बड़ा है वो लिखो एंड उसी का एरो दो, जो कि हमने किया, राइट। ये बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा और उसी का एरो दिया। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और इधर का अल्फाबेट सेम नहीं है तो अगर सेम नहीं है तो ऊपर का नंबर और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर को कंपेयर किया जाएगा। जो बड़ा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और उसी का एरो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट बॉक्स, ऊपर का अल्फाबेट और इधर का अल्फाबेट सेम है। अब अगर सेम दोनों अल्फाबेट है, इफ बोथ एलिमेंट्स आर सेम, तो उस केस में डायगोनल वाले डब्बे में 1 ऐड किया जाएगा विच इज 1+1 दैट इज 2 और एरो भी डायगोनल का दिया जाएगा जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट,
ये डब्बा, लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट और ऊपर हैंड साइड का अल्फाबेट कंपेयर करो, सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को और ऊपर के नंबर को कंपेयर करो, जो नंबर बड़ा है वो यहाँ पे लिखो 1 और एरो भी उसी का दो, ठीक है। नेक्स्ट, इसको और इसको कंपेयर करो, दोनों सेम है। तो अगर सेम है तो क्या करना है, जो डायगोनल वाला डब्बा है उस नंबर में 1 ऐड करो, दैट इज 1 + 1 2 और एरो भी डायगोनल दिया जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और इधर का अल्फाबेट कंपेयर करो, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है, इफ देयर इज नो मैच, तो उस केस में ऊपर का नंबर और इधर का नंबर कंपेयर किया जाएगा। बट दोनों नंबर्स तो सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वही होगा जो नंबर सेम है, विच इज 2। तो 2 और जो, अगर दो नंबर सेम होते हैं तो अगर दोनों नंबर सेम है तो जो एरो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर सी है, यहाँ पे ए है, दोनों मैच नहीं करते। अगर इफ देयर इज नो मैच, तो ऊपर के नंबर को और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर करो, दोनों नंबर सेम है। तो दोनों नंबर सेम है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो वही नंबर होगा, राइट, 2। और अगर दोनों नंबर सेम है तो जो एरो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट, ऊपर के अल्फाबेट को कंपेयर करो इधर के अल्फाबेट से, दोनों अल्फाबेट सेम है। तो अगर दोनों अल्फाबेट सेम है तो जो डायगोनल नंबर है उसमें 1 ऐड करना है, विच इज 2 + 1 दैट इज 3 और जो एरो है वो भी डायगोनली पॉइंट करेगा। नेक्स्ट, ऊपर के अल्फाबेट को और इधर के अल्फाबेट को कंपेयर करो, ए एंड बी, दोनों मैच नहीं करते। इफ देयर इज नो मैच, तो उस केस में ऊपर के नंबर को और इधर लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर किया जाएगा, जो नंबर सबसे बड़ा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और एरो भी उसी का दिखाया जाएगा। ये हो गया हमारे 3 रोज। अब हम अगले रो के ऊपर जंप करेंगे, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस बॉक्स, ऊपर का अल्फाबेट बी है और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सी है, दोनों मैच नहीं करते। इफ देयर इज नो मैच, तो उस केस में ऊपर के नंबर को और इधर के नंबर को कंपेयर किया जाएगा, जो नंबर सबसे बड़ा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और एरो भी उसी का दिखाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट बॉक्स, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम नहीं है, सी एंड ए आर नॉट सेम, देयर इज नो मैच। इफ देयर इज नो मैच, तो ऊपर का नंबर और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर कंपेयर करो, जो नंबर सबसे बड़ा है वो यहाँ पे लिखो और एरो भी उसी का दे दो। तो ऊपर का नंबर बड़ा था तो हमने 2 यहाँ पे लिखा और एरो भी ऊपर का ही दिखाया, व्हाटएवर। नेक्स्ट बॉक्स, ऊपर का अल्फाबेट बी है और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सी है, दोनों में कोई भी मैच नहीं है, दोनों मैच नहीं करते। तो अगर दोनों मैच नहीं करते, इफ देयर इज नो मैच, तो ऊपर के नंबर को और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर करो। बट यहाँ पे दोनों नंबर तो सेम है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर 2 ही होगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे लिखा जाएगा। और अगर दोनों नंबर सेम है, तो अगर दोनों नंबर सेम है तो जो एरो है वो लेफ्ट को पॉइंट करेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट सी है, लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सी है, सी सी मैच कर रहा है, बोथ द एलिमेंट्स आर सेम। तो उस केस में डायगोनल बॉक्स जो है उसके अंदर 1 ऐड किया जाएगा, दैट इज 2 + 1 दैट इज 3 और जो एरो है वो भी डायगोनली पॉइंट करेगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट ए है, लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सी है, देयर इज नो मैच। इफ देयर इज नो मैच, तो ऊपर के नंबर को और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर किया जाएगा, दोनों नंबर सेम है तो इसलिए यहाँ पे 3 ही आएगा। और जो एरो है, अगर दोनों नंबर सेम है तो जो एरो है वो लेफ्ट को पॉइंट करेगा बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट बी है और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सी है, देयर इज नो मैच ऑब्वियसली। तो अगर देयर इज नो मैच तो ऊपर के नंबर को और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर किया जाएगा, दोनों नंबर सेम है तो इसलिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। और जो एरो है, तो अगर दोनों नंबर सेम है तो एरो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट करेगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट बी है, लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट ए है, दोनों में देयर इज नो मैच। तो अगर दोनों में मैच नहीं है तो ऊपर का नंबर और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर किया जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 1 उसको लिखा जाएगा और एरो भी उसी का दिया जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट ए है, यहाँ पे भी ए है, देयर इज अ मैच, दोनों एलिमेंट सेम है। तो अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो डायगोनल जो एलिमेंट है उसके अंदर 1 ऐड किया जाएगा, दैट इज 1 + 1 2 और इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और जो एरो है वो भी डायगोनली पॉइंट करेगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट बी है, लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट ए है, देयर इज नो मैच एंड इफ देयर इज नो मैच, तो उस केस में ऊपर का एलिमेंट और ऊपर का नंबर और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर कंपेयर किया जाएगा, दोनों नंबर सेम है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, वही नंबर लिखेंगे और जो एरो है दोनों नंबर सेम है तो लेफ्ट में पॉइंट किया जाएगा एरो। नेक्स्ट,
ऊपर का अल्फाबेट सी है, लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट ए है, देयर इज नो मैच। तो इफ देयर इज नो मैच तो ऊपर का नंबर और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर कंपेयर किया जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 3, तो 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और एरो भी उसी का दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट ए है और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट ए है, दोनों में देयर इज अ मैच। तो अगर दोनों सेम है, मतलब दोनों में मैच है, तो जो डायगोनल नंबर है उसके अंदर 1 ऐड किया जाएगा, दैट इज 3 + 1 दैट इज 4, और 4 यहाँ पे लिखा जाएगा और जो एरो है वो भी डायगोनली पॉइंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऊपर का बी है, लेफ्ट हैंड साइड का ए है, देयर इज नो मैच। इफ देयर इज नो मैच तो उस केस में ऊपर के नंबर और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर कंपेयर किया जाएगा। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है दैट इज 4, वो सबसे बड़ा है, तो इसीलिए उस नंबर को यहाँ पे लिखा जाएगा और एरो भी उसी का दिखाया जाएगा। अब हम नेक्स्ट डब्बे के ऊपर जंप करेंगे, विच इज दिस। ऊपर का जो अल्फाबेट है और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट है जो वो सेम है, तो अगर अल्फाबेट सेम है तो उस केस में डायगोनल जो है विच इज 0, उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, दैट इज 0 + 1 दैट इज 1, और जो एरो है वो भी डायगोनल को अपना थोपड़ा दिखाएगा। नेक्स्ट डब्बा, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम नहीं है, देयर इज नो मैच। सो इफ देयर इज नो मैच तो ये देखा जाएगा कि ऊपर का नंबर और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऊपर का नंबर बड़ा है, तो जो भी वो बड़ा नंबर होगा वो लिखा जाएगा और एरो भी उसी तरफ पॉइंट करेगा। नेक्स्ट अल्फाबेट, तो आई मीन नेक्स्ट डब्बा व्हाटएवर, तो ऊपर का जो अल्फाबेट है और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट है वो सेम है। अगर अल्फाबेट सेम है तो उस केस में जो डायगोनल नंबर है उसके अंदर 1 ऐड किया जाएगा, दैट इज 2 + 1 दैट इज 3, और एरो भी डायगोनल पॉइंट करेगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम नहीं है। अगर दोनों अल्फाबेट सेम नहीं है, इफ द बोथ अल्फाबेट्स आर नॉट सेम, तो उस केस में ऊपर का नंबर और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर किया जाएगा। बट यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, तो ऑब्वियसली नंबर वही आएगा जो नंबर सेम है, विच इज 3, और जो एरो है वो लेफ्ट हैंड साइड को बाय डिफॉल्ट पॉइंट करता है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम नहीं है, तो अगर अल्फाबेट सेम नहीं है तो ऊपर के नंबर को और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर किया जाता है, और जो सबसे बड़ा नंबर है विच इज ऊपर का नंबर वो यहाँ पे लिखा जाता है और एरो भी ऊपर को ही दिखाया जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको एरो दिखाया जाएगा, विच इज 4, विच इज ऊपर का नंबर। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट बी है, बी मैच होता है। अगर दोनों सेम है तो उस केस में डायगोनल नंबर में 1 ऐड किया जाएगा, दैट इज 4 + 1 दैट इज 5, और एरो भी डायगोनल दिखाया जाएगा। ओ गॉड, आई एम सॉरी फॉर दिस, माय बैड, व्हाटएवर। नेक्स्ट डब्बा, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम है। अगर सेम है दोनों अल्फाबेट्स तो उस केस में डायगोनल नंबर में 1 ऐड किया जाएगा और एरो भी डायगोनल लिखा जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो ऊपर का नंबर और लेफ्ट हैंड साइड का नंबर कंपेयर किया जाएगा। जो सबसे बड़ा नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा और एरो भी उसी तरफ डायरेक्शन दिखाएगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम है। अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो जो डायगोनल नंबर है उसके अंदर 1 ऐड किया जाएगा, दैट इज 2 + 1 3, और एरो भी डायगोनल होगा। नेक्स्ट, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम नहीं है, तो अगर दोनों अल्फाबेट सेम नहीं है, इफ देयर इज नो मैच, तो उस केस में ऊपर के नंबर को और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर किया जाएगा। दोनों नंबर सेम है तो इसलिए यहाँ पे सेम नंबर आएगा, और जो एरो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट को डायरेक्शन दिखाता है, पॉइंट करता है, व्हाटएवर। अब नेक्स्ट डब्बा, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है, इफ देयर इज नो मैच, तो उस केस में ऊपर के नंबर को और लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को कंपेयर किया जाता है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है दोनों में से तो उसको वहां पे लिखा जाएगा और यहाँ पे एरो भी उसी का दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, ऊपर का नंबर, ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम है, तो अगर सेम है तो डायगोनल बॉक्स का जो एलिमेंट है उसके अंदर 1 ऐड किया जाता है, दैट इज 4 + 1 दैट इज 5, और जो एरो है वो भी डायगोनल को पॉइंट करेगा। हाँ, ये हमारा पूरा का पूरा डब्बा भर चुका है। अब हम इस डब्बे और इन सारे के सारे डब्बे के अंदर के डब्बों के मदद से लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस निकालेंगे। अब हमने हमारे बॉक्सेस तो फिल कर दिया है, बट स्टिल अभी तक हमें हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस नहीं मिला है, इसीलिए उसके लिए हमें थोड़ा सा ट्रेसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रेसिंग करना पड़ेगा, इसका क्या मतलब होता है वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, बट तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो ट्रेसिंग होता है वो हम यहाँ से शुरू करते हैं।
ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक हमें ज़ीरो नहीं मिल जाता, तब तक, मतलब बेसिकली जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते तब तक। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। और एक चीज़ तुम्हें याद में रखनी है विच इज़, अगर एरो डायगोनली पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब डायगोनली तब पॉइंट कर रहा था एरो तब जब दोनों अल्फ़ाबेट्स कॉमन थे, मतलब दोनों अल्फ़ाबेट्स जब सेम थे तब हमने डायगोनल एरो दिया था, राइट। तो जब जब हमारे पास डायगोनल एरो आएगा तब तब हम ये जो अल्फ़ाबेट्स है उसके ऊपर के और लेफ्ट हैंड साइड के उन दो अल्फ़ाबेट्स को ऐसे सर्कल करेंगे या लाइन मारेंगे। ठीक है, लाइन मारेंगे वो ज़्यादा बेटर है, सर्कल करके चीज़ें हम ख़राब नहीं करेंगे, सर्कल करके चीज़ें ख़राब होती है, लाइक इट्स टू मच ऑफ मैस, इसलिए लाइन मारो। ओके, तो यहाँ से शुरू करेंगे। 5 एरो डायगोनली जा रहा है तो ऐसे, ये एरो ऊपर जा रहा है तो ऐसे, ये एरो डायगोनली जा रहा है, अब क्योंकि डायगोनल जा रहा है इसलिए ऊपर का जो अल्फ़ाबेट है वो और लेफ्ट हैंड साइड का जो अल्फ़ाबेट है वो लाइन मारेंगे। एंड देन ये डायगोनली जा रहा है तो ऐसे ये भी डायगोनली जा रहा है तो ऊपर का अल्फ़ाबेट C और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फ़ाबेट C, ये डायगोनली जा रहा है तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, यहाँ पे जाएंगे। ये डायगोनली जा रहा है तो ऊपर का अल्फ़ाबेट A और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फ़ाबेट A, और ये डायगोनली जा रहा है और ये भी डायगोनली जा रहा है तो ऊपर का अल्फ़ाबेट B और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फ़ाबेट B, और क्योंकि ये डायगोनल जा रहा है इसलिए यहाँ पे हम 0 पे पहुँच गए। तो ये हमने ट्रेसिंग किया। अब इधर से हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस कैसे मिला, जो ये अंडरलाइन किए हुए अल्फ़ाबेट्स है ये मिलकर हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस बनाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे आंसर लिखना आखिरी में, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस इज BACAB, BACAB, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस बन चुका है। अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं। अब हम इसके एल्गोरिदम के ऊपर जंप करेंगे, बट उससे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो ऐसा करने के लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। आपके लिए मैंने स्पेशली नोट्स बना के रखे हैं व्हेन इट कम्स टू दिस सब्जेक्ट। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम एल्गोरिदम के ऊपर जंप करते हैं। व्हेन इट कम्स टू एल्गोरिदम हम फंक्शन बना के स्टार्ट करेंगे। हमारे फंक्शन का नाम होगा LCS, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, दो। अब फंक्शन के अंदर हम दो स्ट्रिंग्स पास करने वाले हैं, A और B। ठीक है, उसके बाद A के अंदर 1 से लेकर तो X तक कैरेक्टर्स होंगे और B के अंदर 1 से लेकर तो Y तक कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ चीजें स्टार्टिंग में ना समझे, तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हम बस चीजों को इनिशिएट कर रहे हैं, ये बस फाउंडेशन है, ये समझना इतना जरूरी नहीं है। बट इसके बाद जो मैं तुम लोगों को अब समझाने जा रहा हूं वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मेन लॉजिक है। मेन लॉजिक समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम वो शुरू करेंगे। देखो, जब हमने हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू किया था, जब हमने इस टेबल को फिल करना चालू किया था, तो सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने रो और कॉलम को 0 कर दिया था, यही किया था। तो यहां पे भी सबसे पहले हम वही करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले हम रो को 0 करने वाले हैं और उसके बाद हम कॉलम को 0 करेंगे। तो अगर हमें रो को 0 करना है तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर I इज इक्वल टू 0 टू x do। ठीक है, और नीचे लिखेंगे a 0 कॉमा I इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा? इससे पहले I का वैल्यू 0 है तो इट वुड बी 0 0। जो 0 0 पोजिशन पे है उसको 0 ये नंबर अलॉट होगा। उसके बाद 0 का 1 हो जाएगा तो 0 1, जो 0 1 पे है उसको 0 अलॉट हो जाएगा, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो रो है वो 0 बन जाएगा इन दो लाइंस के मदद से। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया? हमने पूरा का पूरा रो 0 बना दिया। अब हम कॉलम के ऊपर जंप करेंगे। अगर हमें कॉलम को 0 करना है तो यहां पे लिखेंगे फॉर j इज इक्वल टू 0 टू y डू, और फिर नीचे लिखेंगे a
जे कॉमा 0 इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले जे 0 है तो 0 0 0 0 जो है उसको 0 मिलेगा, फिर 1 0, फिर उसके बाद उसको 0 मिलेगा, फिर 2 0 उसको 0 मिलेगा, तब तक जब तक कॉलम एंड नहीं हो जाता तब तक। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम 0 हो गया। तो अभी हमारा रो और कॉलम दोनों 0 हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें मैट्रिक्स को फिल करना चालू करना है। अगर हमें मैट्रिक्स को फिल करना है तो उसके लिए हमें दो फॉर लूप्स तो लगते ही है, एक्स एंड वाई, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे उसके लिए लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0 टू x do and for j इज इक्वल टू 0 टू y do। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहला कंडीशन इनिशिएट करेंगे और वो कंडीशन ये है कि तब क्या होगा जब इधर का अल्फाबेट और इधर का अल्फाबेट सेम हो। ठीक है, तब हम क्या करते थे, हम जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें 1 ऐड करते थे और वो यहां पे लिखते थे, एंड जो एरो था वो भी डायगोनल जाता था, ये करते थे। अब इसको हमें एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो तब क्या होता था, जब दो एलिमेंट सेम होते थे उसको अगर हमें लिखना है तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ j। अगर a ऑफ i और a ऑफ j सेम है, मतलब अगर दोनों एलिमेंट्स मैच करते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में a ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू a ऑफ i माइनस 1 कॉमा j माइनस 1 प्लस 1, और प्लस उसके बाद d ऑफ i कॉमा j, d इज फॉर डायरेक्शन, इसमें हम d लिखेंगे, d मतलब डायगोनल। अब ये कैसे काम करेगा, देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इस एलिमेंट पे, ओके, हम इस एलिमेंट पे और ऊपर का जो अल्फाबेट है और इसके लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट है वो सेम है। ठीक है, अब ये कौन सा एलिमेंट है, ये है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, मतलब 5 5। तो अभी इस एलिमेंट का ऊपर का अल्फाबेट और लेफ्ट हैंड साइड का अल्फाबेट सेम है, तो इधर हमें क्या लिखना है, इधर हमें डायगोनल एलिमेंट में, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसका क्या है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, मतलब 4 4, इसमें 1 ऐड करना है, राइट। तो अभी 5 5 का जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 4 4, तो अगर 5 5 में से 1 1 माइनस किया तो हम 4 4 पे आएंगे, राइट। तो इसीलिए हमने 5 5 में से 1 1 माइनस किया तो उसके लिए वो है, तो हम उससे 4 4 पे आए, मतलब बेसिकली यहां पे आए, और यहां पे जो नंबर है उसमें हमें 1 ऐड करना है, राइट। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 ऐड किया, एंड फिर जो भी अमाउंट होती है दैट इज 3 + 1 4, वो 4 i और j यानी कि इधर लिख दिया, सिंपल एज दैट। और जो डायरेक्शन है उसके लिए हमने ये बनाया है, एंड डायरेक्शन के अंदर हमने d डाल दिया, d का मतलब डायगोनल। ठीक है, तो बेसिकली ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब हम अगले कंडीशन के ऊपर जंप करते हैं और ये देखते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम एक पोजीशन पे है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इस पोजीशन पे है, और इस पोजीशन के जो ऊपर का एलिमेंट है वो ऊपर का एलिमेंट इस पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से अगर बड़ा है तो हम क्या करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, ऐसे केस में हम इस पोजीशन पे वो नंबर लिखते थे इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है, और एरो भी उसी नंबर का देते थे। तो अभी इस केस में जो बड़ा नंबर है वो ऊपर का नंबर है विच इज 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और एरो भी ऊपर का ही देंगे। ठीक है, तो अभी इस चीज को या इस कंडीशन को हम एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले इस पोजीशन को हम क्या लिखेंगे, इस पोजीशन को हम ऑब्वियसली ए आई जे लिखने वाले हैं, राइट। और ये पोजीशन जो है वो 4, 2 है, मतलब 4th रो 2nd कॉलम, वो ये पोजीशन है, राइट। ऊपर वाला पोजीशन जो है उसको हम क्या नाम देंगे, जो ऊपर वाला पोजीशन है वो 3rd रो है और 2nd कॉलम है, तो उसको हम 3rd रो 2nd कॉलम नाम देंगे, एंड दैट वुड बी a ऑफ i माइनस 1 कॉमा j। अब तुम लोग बोलोगे कि i माइनस 1 कॉमा j क्यों, देखो i माइनस j 4, 2 था, तो ये 3, 2 है, तो 3 क्या है, 4 - 1 है, राइट। तो यहाँ पे दैट इज द रीजन वाई हमने लिखा है i माइनस 1,
एंड 2 वैसा का वैसा, इसलिए j वैसा का वैसा। ओके, तो बेसिकली ये जो पोजीशन है वो ये है, ये जो नंबर है वो ये है, और जो लेफ्ट हैंड साइड का नंबर है यानी कि ये, वो ये होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम है, तो फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, एंड इसको हम कहेंगे ए आई कॉमा जे माइनस वन। आई कॉमा जे माइनस वन क्यों? क्योंकि अगर इसके साथ कंपेयर किया, इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं बाय द वे? क्योंकि यहां पे हम नंबर लिखने वाले हैं, इसलिए हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो आई कॉमा जे अगर 4,2 है तो ये 4,1 है, तो आई वैसा का वैसा है यहाँ पे, एंड जे इज 2 यहाँ पे एंड 1 यहाँ पे, मतलब दैट इज 2 - 1, इसलिए हमने यहाँ पे j - 1 लिखा है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या लिखना है? हमने यहाँ पे लिखना है कि अगर हम इस पोजीशन पे है और इसके ऊपर का एलिमेंट इस पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से अगर बड़ा है, तो हम यहां पे जो बड़ा एलिमेंट है यानी कि ऊपर वाला एलिमेंट वो लिखेंगे, और जो एरो है वो भी ऊपर का दिखाएंगे, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। और वो कैसे लिखेंगे वो देखो अभी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ अगर ऊपर का एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से बड़ा है, तो ऊपर के एलिमेंट को हमने क्या लिखा था? a ऑफ i - 1 कॉमा j। तो एल्स इफ a ऑफ i - 1 कॉमा j इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट। लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को हमने क्या लिखा था? लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को हमने लिखा था a ऑफ i कॉमा j - 1, a ऑफ i कॉमा j - 1। तो अगर ऊपर का एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से बड़ा है, तो उस केस में हम a ऑफ i कॉमा j पे जो बड़ा वाला एलिमेंट है यानी कि ये वाला, वो यहां पे लिख देंगे a ऑफ i - 1 कॉमा j। तो ये आ गया, एंड जो एरो है दैट इज d ऑफ i कॉमा j। मैंने तुम लोग को बोला था कि एरो के लिए हमने ये बनाया है, तो एरो हम कौन सा दिखाएंगे? अभी एरो अपर दिखाएंगे, क्योंकि अपर वाला जो एलिमेंट है वो लोअर वाले एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया, और ये यहाँ पे क्लोज। तो ये कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन हो गई, एक कंडीशन बची हुई है, और वो कौन सी कंडीशन? वो आखिरी कंडीशन। मतलब हमने ये तो देख लिया कि ऊपर वाला एलिमेंट अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट से बड़ा है तो क्या करना है, बट हमने ये नहीं देखा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट से बड़ा है तो उस केस में क्या होगा। तो यह आखिरी कंडीशन है, और क्योंकि ये आखिरी कंडीशन है इसलिए हम यहां पे लिखेंगे एल्स। और एल्स क्यों? क्योंकि अगर ये सारी कंडीशंस नहीं है तो यही एक कंडीशन बचती है। तो यही सिचुएशन आती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट है वो बड़ा है ऊपर वाले एलिमेंट से। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट से बड़ा है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? उस केस में हम लिखेंगे a ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था? ऐसे a ऑफ i कॉमा j - 1। ठीक है, एंड जो डायरेक्शन है d ऑफ i कॉमा j, डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे l। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये और ये हमने इसीलिए लिखा क्योंकि अगर इस पोजीशन के लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट इस पोजीशन के अपर हैंड साइड के एलिमेंट से बड़ा है तो यहां पे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट जिस चीज से डिफाइन होता है वो लिखा, एंड क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट बड़ा है इसलिए हमने डायरेक्शन भी एल लिखा, एल यानी कि लेफ्ट। अब मुझे पता है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट छोटा है, बट हम एग्जाम्पल ले रहे थे। अगर लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट बड़ा होता था तो क्या करते थे? वो कंडीशन है ये मेरे भाई। तो ये कंडीशन उसको डिफाइन करती है। ये कंडीशन डिफाइन करती है कि अगर ऊपर वाला एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से बड़ा है तो क्या करना। और ये कंडीशन किस चीज को डिफाइन करती है? ये कंडीशन उस चीज को डिफाइन करती है कि अगर दोनों नंबर्स सेम है तो क्या करना। थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट ले लो।